अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज अदनान अली वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक। आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं सिनेमा 4D के अंदर यूज़ होने वाले प्रिमिटिव्स। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों से शेयर की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से ऑब्जेक्ट मैनेजर को अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर किस तरह से एट्रीब्यूट मैनेजर, फिर उसके टैब्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाएँ, जाकर देखें दोबारा वीडियो, आपको पता चले कि किस तरह से हमने एट्रीब्यूट्स के उसके टैब्स को अंडरस्टैंड किया। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं कि प्रिमिटिव क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सिनेमा 4D की मेन इंटरफेस आपको नज़र आ रही है। सिनेमा 4D की मेन इंटरफेस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स के थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो छोटा सा एक डाउन एक एरो बना हुआ है। इस एरो के अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर इस एरो पे, या फिर इसका मतलब ये है इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा और भी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर इसके अंदर थोड़ी देर के लिए मैं क्लिक करके होल्ड कर लेता हूँ, आपको नज़र आएगा यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, सिलेंडर है, प्लेन है, फिर उसके बाद हमारे पास डिस्क है, पॉलीगॉन है, फिर उसके बाद हमारे पास स्फीयर है, कैप्सूल, कोन, फिगर, लैंडस्केप, टैंक ऑयल टैंक, पैरामिड हो गया, प्लेटोनिक, फिर उसके बाद ट्यूब हो गया, टोरस हो गया, देन उसके बाद बेजियर एंड एम्प्टी पॉलीगॉन। तो ये सारे के सारे प्रिमिटिव्स कहलाते हैं। एक्चुअली हमारी आसानी के लिए इन प्रिमिटिव्स को बनाया गया है ताकि हम इजीली चीज़ें अपनी क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले चलते हैं प्रिमिटिव जो कि क्यूब है। क्यूब के ऊपर आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि क्यूब के ऊपर मोस्ट ऑफ जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्यूब सबसे सामने पहले रखता हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि क्यूब इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्यूब है। क्यूब के साथ ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर ही आ गया। ऑब्जेक्ट मैनेजर के बाद इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर बेसिक कोऑर्डिनेट्स एंड फॉर्म तो सेम रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आप नोट करेंगे ये ब्लू हुआ हुआ। इसका मतलब ये कि इससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। हम चाहें तो किसी भी चीज़ को चेंज करेंगे, तो अगर एक्स का साइज़ चेंज करते हैं तो एक्स का साइज़ अगर मैं 7 फीट करता हूँ तो आप नोट कर सकते हैं, ये देखिए बढ़ गया साइज़, 7 फीट हो गया। इसका अगर हम y का साइज़ बढ़ाएं तो हाइट इसकी y बढ़ जाएगी, y में बढ़ेगी, सॉरी 7 फीट मैंने करना था, ओके। और उसके बाद अगर इसकी मैं विड्थ वाली साइड पे जाऊं तो 7 फीट इसको मैं सेट करता हूं, तो हर चीज़ इसकी z में डेप्थ में हमारी बढ़ चुकी है। तो एज इट इज़ हमारे पास ये जो जितने भी प्रिमिटिव्स होते हैं उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे ऑब्जेक्ट मैनेजर में ही आता है। ऑब्जेक्ट मैनेजर फिर ये इसके एट्रीब्यूट्स के अंदर सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ शो करवाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिमिटिव है वो हमारे पास है जी सिलेंडर। सिलेंडर में आप देख सकते हैं या तो इसमें एक रेडियस हो सकता है, हाइट हो सकती है, या इसके कैप्स है वो रिमूव कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। तो आप ये देखें ऑब्जेक्ट हाइट, उसमें रेडियस है, उसका हाइट है, हाइट के सेगमेंट्स हैं, फिर रोटेशन के सेगमेंट्स हैं, फिर ओरिएंटेशन है वाई प्लस में, मतलब ये वाई प्लस में रखा गया है। उसके अलावा इसमें कैप्स हैं, यहाँ पे आपको स्लाइस नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद फॉन्ट टैग तो एज यूजुअल हर एक प्रिमिटिव के साथ आपको मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या प्रिमिटिव हो, कोई भी चीज़ बनी हुई हो। सो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिमिटिव है वो हमारे पास है जी प्लेन। प्लेन एक सिंपल प्लेन होता है जिसके ऊपर मतलब एक पॉलीगॉन का एक बंच ऑफ पॉलीगॉन, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं कि प्लेन एरिया, ठीक हो गया। उसमें आप देख सकते हैं हाइट है, विड्थ है, फिर उसके बाद इसके हाइट के विड्थ के सेगमेंट है, हाइट के सेगमेंट्स हैं 10-10, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है जी प्रिमिटिव में और क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्पेयर है, डिस्क है, पॉलीगॉन है। एज यूजुअल आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रिमिटिव। ये सारे के सारे प्रिमिटिव्स होते हैं जो हमारी आसानी के लिए रखे गए होते हैं। इसकी रीज़न क्या है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये देखिए हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब को हम थोड़ा सा साइज़ थोड़ा सा इसका कम करते हैं, हम कर देते हैं 0.2, मतलब एक इसको 0.2 पे ले जाते हैं, ठीक है। ये देखें साइज़ कम हो गया इसका। अब मुझे चाहिए सेम टू सेम एक और प्रिमिटिव। मैंने एक और प्रिमिटिव लिया, लेने के बाद उसका साइज़ मैंने कर दिया 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट। अब ये साइज़ हो गया, इसको हम करते हैं थोड़ा सा कम, 0.5 बाय 5, ठीक हो गया। और इसको हम ई प्रेस करके यहाँ से इस तरफ बाहर वाली साइड पे मूव करते हैं, ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा डाउन वाली साइड पे करते हैं, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी सी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो 3 फीट इज़ गुड इनफ। अब मैंने 3 फीट इसको नीचे की तरफ किया। करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे एक टेबल की लेग बन गई हमारे पास, ठीक है। एज यूजुअल हम इसी को कॉपी लेंगे, कंट्रोल प्रेस करके माउस को ड्रैग करके जब हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एक कॉपी आ जाती है। अब इन दोनों को सेट करके सेलेक्ट करके एक साथ हम लेके जाएंगे इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, ताकि इसकी दूसरी लेग्स भी हम बना सकें। तो आपने नोट किया कि देखिए हम एक प्रिमिटिव्स को यूज़ करके हमने किस तरह से एक टेबल बना दिया। तो एक्चुअली मेन पर्पस
प्रिमिटिव्स का ये होता है कि आप उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी प्रिमिटिव्स हैं सबके सब प्रिमिटिव्स को आप अपने खुद से, आपकी जो आज की जो प्रैक्टिसिंग के लिए जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो ये है कि आपने सबके सब जितने भी प्रिमिटिव्स यूज़ करने हैं, करने के बाद बताना है कि इसको चेक करके देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ और किस किस ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम अगर प्ले करते हैं उसके साथ तो उसके क्या क्या रिजल्ट सामने आते हैं। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि किस तरह से आप किसी भी प्रिमिटिव को यूज़ करके आप उनके रिलेटेड सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो आज की पसंद आएगी प्रिमिटिव से रिलेटेड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी प्रिमिटिव्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बाकी भी प्रिमिटिव्स वहाँ पे अवेलेबल थे, उन सब प्रिमिटिव्स को बाहर निकाल के उनके ऊपर डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़, उसके ऑब्जेक्ट के जो टैब्स हैं उसके अंदर जाके डिफरेंट चेंजेस करके देखें और फिर उसके रिजल्ट्स देखें। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी आगे आपको समझ भी आएगा कि किस तरह से प्रिमिटिव्स का यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, क्योंकि 100% फ्री SMF4D की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, ताकि मेरी वीडियोस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। थैंक यू सो मच।